हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। आपका जो आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा था उस पर, यानी कि अब किसको कितना % आरक्षण मिलेगा, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, उनका जो आदेश आया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जानते हैं 9, 10 और 11, 12 की आंसर की आपकी आ चुकी है टीआरई 3 की, और इससे पहले 6 to 8 और 1 to 5 की आ चुकी थी। ठीक है, तो फाइनली सभी की आंसर की आ चुकी है और आपत्ति को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी जो रिजल्ट डेट है वो भी अब आपकी अनाउंस हो चुकी है। कब आपका रिजल्ट आएगा ये भी क्लियर है। और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि टीआरई 4 आपका जल्द होने वाला है फ्रेंड्स। साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर भी एक अपडेट है फ्रेंड्स, जो कि स्टूडेंट्स द्वारा किया गया है। अभी मैं आपको उसको डिटेल में दिखाऊंगी। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझ लेते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है उसको हम देख लेते हैं। राज्य में 65% आरक्षण बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। ठीक है, और आप जानते हैं बिहार की सरकार की ये बात हो रही है। टीआरई 3 जो आपका चल रहा है उसको लेकर ये मामला था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर पटना हाईकोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि सबसे पहले जो बिहार सरकार है वो पटना हाईकोर्ट गई थी कि आपका जो 50% आरक्षण है उसको बढ़ाकर 65% किया जाए। तो पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को इनकार कर दिया कि 65% आरक्षण मिलेगा। तो अब आपको 65% आरक्षण नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पटना हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस पर इनकार करने से मना कर दिया है। और पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि आरक्षण 50% ही रहेगा, बढ़ करके 65 नहीं होगा। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में पिछड़े दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी थी। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इसी फैसले को रद्द कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजद की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने पटना हाईकोर्ट के 20 जून के फैसले पर रोक लगाने की राजद की मांग को खारिज कर दिया है। तो फाइनली जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर देख लीजिए, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि जो आपका आरक्षण है वो 65% ना होकर 50% ही रहेगा। और आप जानते हैं मोस्टली स्टेट्स में 50% आरक्षण ही दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार गई थी, पहले पटना हाईकोर्ट गई बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ से इनकार कर दिया। देन वो सुप्रीम कोर्ट गई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से भी ये चीज़ आ गई है कि जो आरक्षण है आपका 50% ही रहेगा, 65% नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहली अपडेट आपके लिए ये थी। चलिए अब हम दूसरी अपडेट पे चलते हैं, जो आपकी आंसर की आई है उससे रिलेटेड क्या अपडेट है, और साथ ही साथ रिजल्ट की बात करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी जो नोटिस है वो भी देखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट जो नोटिस है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका आया हुआ है। ये आंसर की से रिलेटेड अपडेट है, क्योंकि आपका जो 9, 10 और 11, 12 की आंसर की थी, जो बची हुई आंसर कीज थी ना, वो सारी आ चुकी हैं। शायद 6 to 8 में भी कुछ सब्जेक्ट बचे थे 2-3, उनकी आंसर की भी आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो 9, 10 हो गया, 6 to 10 लिखा है यहाँ पर, जबकि 6 to 8 लिखना था इन्होंने। और यहाँ पर 11, 12, तो इन सभी की आंसर की आपकी आ चुकी है। और डेट आप देख सकते हैं 6 सितंबर, यानी कि कल लेट नाइट जो है आपकी आंसर की आ चुकी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक मैच नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग में ऊपर ही आपको इंपॉर्टेंट नोटिस करके दिख जाएगा और क्लास वाइज वहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी प्रोविजनल आंसर की आई है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, उसमें लिखा है प्रोविजनल आंसर की, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, उसी को हम आंसर की कहेंगे। ठीक है, वो प्रोविजनल अभी इसलिए लिखा है ना, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया है और एक आंसर की फिर आपकी रिवाइज्ड होकर के आएगी बाद में। तो वो जो नई आंसर की आएगी उसमें प्रोविजनल की जगह रिवाइज्ड आंसर की लिखा आएगा और वो वाली फिर आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी। उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, फिलहाल आपकी आंसर की आई है 9, 10 और 11, 12 की, और आप लोगों को क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए भी कुछ दिनों का समय दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 9 सितंबर से दिनांक 14 सितंबर, आप देख सकते हैं डेट 9 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वो भी आपके पास प्रामाणिक साक्ष्य या स्रोत होने चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपको आपत्ति दर्ज नहीं करनी है फ्रेंड्स। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं
कि हम कौन से क्वेश्चन पर जो है ऑब्जेक्शन करें, आपत्ति दर्ज करें। तो देखिए, जिनमें आपको लगता है कि आपने सही किया है और आपके पास उसका प्रूफ है, कोई ना कोई साक्ष्य या स्रोत हैं, और वो साक्ष्य आपके या तो एनसीईआरटी से होना चाहिए या एससीईआरटी वगैरह से, ठीक है। अगर वो है तो आप क्वेश्चन चैलेंज करिएगा, अगर साक्ष्य नहीं है तो क्वेश्चन चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा क्वेश्चन चैलेंज करने का। एंड यस, एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के 2-3 दिन पहले कमेंट आए थे कि अगर हम क्वेश्चन में आपत्ति करते हैं तो वो जो मार्क हमारा बढ़ेगा वो सिर्फ उसी का बढ़ेगा जो चैलेंज कर रहा है, या फिर सभी का बढ़ेगा। तो देखिए, वो जो 1 नंबर अगर बढ़ेगा ना, अगर आयोग उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आपका साक्ष्य जो है बिल्कुल सही है और आप सही हैं, तो वो रिवाइज्ड आंसर की में आपको दिखेगा कि वो सही करके दे देंगे। और वो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, बल्कि वो सभी स्टूडेंट के लिए होगा। जिन्होंने भी उस ऑप्शन पर टिक किया होगा ना, उन सभी को वो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आपत्ति, अगर आप किसी अदर तरीके से आपत्ति दर्ज करते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपको डेट दी है 14 सितंबर, इतने तक आपको आपत्ति दर्ज कर लेनी है। अगर 14 सितंबर के बाद आप करते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और इन्होंने साफ कहा है कि उस पर हम कोई भी विचार नहीं करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आंसर की सभी की आ चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट आपका कब आएगा, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। बस आपको 4 से 5 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, और जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम वो चीज़ देखते हैं जहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये अपडेट आपका कल ही आया था, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि 9-10th का जो आंसर की है वो 6 सितंबर को आ जाएगा। तो वो आपका कल आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर 11-12 की बात की थी कि 8 सितंबर तक आएगा, लेकिन ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आया है कि इसी महीने TRE 3 का जारी होगा रिजल्ट। आयोग ने 26 सितंबर से रिजल्ट जारी करने का रखा है लक्ष्य। अब देखिए, अगर ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है ना, तो फिर आपका TRE 4 भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, फिर वो ज़्यादा डिले नहीं होगा। जैसा कि अभी तक ये एक्सेप्ट किया जा रहा था कि एग्ज़ाम TRE 4 का फरवरी तक जाएगा, तो शायद उससे पहले पहले अब आपका TRE 4 हो सकता है, अगर इस डेट तक वो रिज़ल्ट दे देते हैं तो। लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि यस, ये जो 26 सितंबर आप देख रहे हैं, इस दिन से रिज़ल्ट आपके जारी करने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं सभी का रिज़ल्ट एक ही दिन नहीं आता है, बल्कि 1 by 1 आता है। जैसे आपकी आंसर की आई थी ना, 9-10th और 11-12 की आंसर की आने में थोड़ा टाइम लगा था, तो इसी तरीके से आपका जो रिज़ल्ट है 1 by 1 आएगा, और 26 सितंबर से रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल रिज़ल्ट को लेकर ये इन्फॉर्मेशन है, और ये आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स कि डोमिसाइल को लेकर क्या अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक लेटर है फ्रेंड्स, जिसमें डोमिसाइल की बात करी गई है और इस पर मांग की गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या चीज़ें लिखी हैं। देख सकते हैं आप, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली TRE 3 की बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का अनुरोध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देखिए 5 सितंबर का ये है। ये जो है एक लेटर लिखा गया है आयोग के लिए कि आप डोमिसाइल लागू करें TRE 3 की बहाली में। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या TRE 3 में डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि देखिए TRE 3 का तो एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है, बस आपका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रिज़ल्ट आते हुए ये डोमिसाइल लागू कर दें और अदर स्टेट वालों का रिज़ल्ट डिक्लेयर ही ना हो? देखिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं, लेकिन हाँ, ये जो डोमिसाइल है ये TRE 4 में लग सकता है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं, आपने देखा था एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान में बोला था कि हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। अब देखते हैं फाइनली होता क्या है फ्रेंड्स। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पर क्लियरली डेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सिग्नेचर देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल ये लेटर लिखा गया है, देखते हैं आयोग इस पर कुछ एक्शन लेता है या नहीं लेता है। वैसे TRE 3 में तो नहीं लगता कि अब डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है आप सभी का। हाँ, TRE 4 से लग सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम है फ्रेंड्स। आप ये कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ 50-50 हैं, ठीक है, क्योंकि जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल होना चाहिए, ताकि जो बिहार के स्टूडेंट हैं उन्हें मौका मिल सके। उनका कहना है कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो ज़्यादा जो है ज्वाइन हो रहे हैं बिहार में,
और जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो बहुत ही कम ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो हर ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। राज्य सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है अपने राज्य के अंदर। काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू है, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू ही नहीं है। मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया भी था कि कहाँ कहाँ पर लागू है। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, वहाँ पर डोमिसाइल लगा है, तो वहाँ पर अदर स्टेट वाले फॉर्म फिलअप कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर डोमिसाइल नहीं है। जैसे अगर आप यूपी की बात करें ना, तो यूपी में भी आपका डोमिसाइल नहीं है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में जो आपका सुपर टेट होता है ना, आने वाला भी है सुपर टेट, आपने देखा होगा, वहाँ पर नई अध्यक्ष बन चुकी हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो इसलिए वहाँ पर सुपर टेट भी आने वाला है। तो जो यूपी में आपका सुपर टेट होता है वहाँ पर डोमिसाइल नहीं है, वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बिहार में भी अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं है। तो देखते हैं फाइनली क्या चीज़ आती है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट आएगी ऑफिशियल और एकदम ऑथेंटिक आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप TRE 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपके पास CTET क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका CTET क्वालिफाई है तो सही है, आप TRE 4 भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका CTET क्वालिफाई नहीं है फ्रेंड्स तो पहले आप CTET की प्रिपरेशन करें। CTET का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में होने वाला है और इसकी प्रिपरेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। साथ में आप लोगों के लिए CTET का नोट्स भी बन चुका है। अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके CTET का नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स BPSC TRE से रिलेटेड अभी यही अपडेट है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।